एक दलित समाज का लड़का कलेक्टर बनकर के आता है और वो दलित समाज का पहला कलेक्टर था। तो बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई उस लड़के के बारे में जानकर सुनकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने संदेशा भेजा कि हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं। उस समय पर बाबा साहब अम्बेडकर अपने दिल्ली वाले घर पर थे। तो भाई बाबा साहब के ऑफिस की तरफ से उस लड़की के पास संदेशा पहुंचा था कि बाबा साहब अम्बेडकर आपसे मिलना चाहते हैं। दूसरे दिन वो लड़का बाबा साहब अम्बेडकर के घर पर पहुंचा। सुबह का समय है, बाबा साहब अम्बेडकर अखबार पढ़ रहे थे बैठ करके, और वो लड़का जब ये संदेशा पाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मुझसे मिलना चाहते हैं, जो कि बाबा साहब उस समय पर कानून मंत्री थे, तो वो लड़का क्या सोचता है अपने मन में कि मैं एक कलेक्टर हूँ और वो दलित समाज का पहला कलेक्टर था। तो उसे लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर मुझे बुलाया है तो जरूर इनको मुझसे कुछ चंदा वंदा चाहिए होगा, मुझसे कुछ चंदा चाहिए होगा, इसलिए बाबा साहब ने मुझे अपने पास बुलाया। वो लड़का अपने मन में विचार लिए पहुंचा बाबा साहब के पास। बाबा साहब बैठे ऐसे अखबार पढ़ रहे थे और वो जाकर के सामने खड़ा हो गया। तो प्रणाम किया, नमस्ते किया, और बाबा साहब ऐसे अखबार हटाते हैं, बोले बेटा आप इस दलित समाज के पहले कलेक्टर हो, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत गर्व है मुझे आप पर। ऐसे ही हमारे समाज के हर लोगों की सोच होनी चाहिए कि वो आगे बढ़े। बाबा साहब ने इतनी बात कहते हुए उस लड़के से एक बात और कही कि बेटा जब तुम कलेक्टर हो तो तुम्हें लाल बत्ती वाली गाड़ी भी मिली होगी। उसने कहा जरूर, बिल्कुल। तो बाबा साहब ने कहा ठीक है बेटा, देखो मेरा आपसे ये कहना है, मेरा आपसे ये कहना है बेटा कि आप जिस बस्ती में जन्म लिए हो, माताएं बहनें बड़ी ध्यान से सुनना, बाबा साहब की क्या सोच थी इस समाज के प्रति, लेकिन आज इस समाज की क्या सोच है बाबा साहब के प्रति। कोई कहता हमें कुछ नहीं दिया, कोई कहता हमारे लिए कुछ नहीं किया, कोई कहता हम क्या जाने, कोई कहता हम क्यों जाए वहां, लेकिन बाबा साहब की क्या सोच थी इस समाज के लिए, सुनना। तो बाबा साहब ने उस लड़के से कहा, मतलब उस कलेक्टर से कहा कि बेटा जब तुम कलेक्टर हुए हो तो तुम्हें लाल बत्ती वाली गाड़ी भी मिली होगी। उसने कहा बिल्कुल। तो बाबा साहब ने कहा बेटा एक काम करना कि तुम जिस बस्ती में जन्म लिए हो, तुम जिस बस्ती में गांव में जन्म लिए हो, पले बड़े हुए हो, बेटा एक काम करना, ज्यादा तो नहीं लेकिन हफ्ते में एक दिन कोई थोड़ा सा समय निकाल लेना, हफ्ते में एक दिन का आप समय निकाल लेना थोड़ा सा, और उस समय में आपको क्या करना है कि अपनी उसी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठ के और उस बस्ती के 2-3 चक्कर लगाना है तुम्हें। कौन सी बस्ती? जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है, जिसमें तुम पले पड़े हो, उस बस्ती के 1-2 चक्कर लगा लिया करना बेटा। कब? हफ्ते में एक बार। इतनी बात कह करके बाबा साहब ने फिर अपना अखबार सामने कर लिया, पढ़ने लग गए। अब लड़का खड़ा है सामने, बाबा साहब फिर से अखबार पढ़ने में व्यस्त हो गए। अब कोई 10-15 मिनट बीत गए, लड़का चुपचाप खड़ा है सामने। उस लड़के को लगता है कि बाबा साहब ने जिसने बुलाया था वो बात करी ही नहीं है, वो इसलिए खड़ा, लेकिन बाबा साहब की बात पूरी हो चुकी। बाबा साहब इसीलिए उस लड़के को बुलाए थे। जब 10-15 मिनट बीत गए तो वो लड़का बोला, अरे सर, हे बाबा साहब, आपने मुझे बुलाया था और कुछ कहा भी नहीं मुझसे। तो बाबा साहब ने अखबार नीचे रख दिया और बोले बेटा अभी तुम खड़े हो यहाँ पे? लड़के ने कहा हाँ बाबा साहब, आपने मुझे बुलाया था लेकिन कहा कुछ भी नहीं मुझसे, बताया तो कुछ भी नहीं, किस लिए बुलाया था? तो बाबा साहब ने कहा बेटा मैंने तुम्हें जिस लिए बुलाया था वो मेरी बात हो चुकी, मुझे जो कहना था मैंने तुमसे कह दिया, अब आपकी मर्जी बेटा, आप ऐसा करते हो कि नहीं करते हो। तो उस लड़के ने कहा अरे बाबा साहब, मुझे लगा कि आप कुछ और काम के लिए मुझे बुलाए होंगे, इतनी छोटी सी बात के लिए आप मुझको बुलाए। उस लड़के को मतलब ये छोटी सी बात लग रही। उसने कहा बाबा साहब, आप इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे बुलाए, मुझे लगा कि आपको मुझसे कुछ चंदा वंदा चाहिए होगा, इसलिए आपने मुझको यहाँ पर बुलाया। तो बाबा साहब समझ गए उस लड़के की भावना को, बोले बेटा ऐसा नहीं, तुमसे कोई और लालच नहीं है, मुझे कोई चंदा, कोई रुपया, कोई पैसा नहीं चाहिए,
बेटा मैंने तुमसे ऐसा इसलिए कहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो बेटा, तुम जिस बस्ती में जन्म लिए हो, पले बड़े हुए हो, जब तुम अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर और उस बस्ती के अंदर से निकलोगे या बस्ती के आसपास से गुजरोगे, उस बस्ती के चारों ओर जब तुम चक्कर लगाओगे, जो भी रास्ता होगा वहां का, तो बेटा उस रास्ते पर, मतलब उस सड़क के किनारे, उस गांव के किनारे कुछ महिलाएं बर्तन मांज रही होंगी। उस रास्ते के किनारे, उस गांव के किनारे कुछ महिलाएं कपड़ा धो रही होंगी, कुछ महिलाएं गोबर उठा रही होंगी, कुछ महिलाएं झाड़ू लगा रही होंगी, अरे कुछ महिलाएं कंडे उपले बना रही होंगी। बेटा जब तुम्हारी लाल बत्ती वाली गाड़ी वहां से निकलेगी, जब तुम उस गाड़ी में बैठ करके निकलोगे, तो जो महिलाएं बर्तन मांज रही होंगी, कपड़ा धो रही होंगी, गोबर उठा रही होंगी, झाड़ू लगा रही होंगी, कंडे उपले बना रही होंगी, अरे वो महिलाएं जब तुम्हें देखेंगी तो उनके मन में ये विचार आएगा कि ये वही लड़का है जो हमारी ही बस्ती में जन्मा, पला बड़ा हुआ, और जब ये लड़का इस छोटी सी बस्ती से निकलकर यहाँ तक पहुँच सकता। ध्यान से सुनना आप लोग, बाबा साहब ने क्या कहा, वो महिलाएं जब तुम्हें लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठा देखेंगी तो उनके मन में जरूर ये विचार आएगा कि जब ये महिलाएं सोचेंगी कि जब ये लड़का इस बस्ती से निकलकर और यहाँ तक पहुँच सकता है,